इसको देखेगा तो उसको सेक्रेटरी महोदय ने वादा किया है कि उसको मैं एक चाय और 2 बिस्किट दूंगा और जानकार जो भी आता है यहाँ पर उसको बस शर्त ये जाएगा कि 5 मिनट बैठ के प्रोग्राम से रूबरू होना पड़ेगा। 5 मिनट वो बैठेंगे, तब तक चाय का ऑर्डर हो जाएगा उनका और फिर उसको हम चाय पिलाएंगे और हमारा सौभाग्य रहेगा कि हमने उनको इंटरटेन किया और अगर थोड़ी सी भी जानकारी हम उन तक पहुँचा दिए लीगल अवेयरनेस के बारे में, कानून के बारे में, तो ये उद्देश्य जो कि विधिक सेवा प्राधिकरण का पूरा होगा। तो ये चाह के हम लोग इसको आज इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं और आज से हम जो अपने प्रबंध कार्यालय है इसको वास्तव में उस पर्पस के लिए कन्वर्ट करने वाले हैं जिसके लिए ये बना हुआ है। कोई भी पक्ष यहाँ पर आएगा, चाहे अपने केस के बारे में जानकारी लेने आए या यूं ही देखने के लिए आए, हम अधिवक्ताओं से भी निवेदन करेंगे, वो भी कभी भी आ सकते हैं और उनको भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम मिलता है कहीं पर भी, यूट्यूब में या कहीं पर भी, जो 5-10 मिनट का इनोवेटिव हो, लोगों का हृदय परिवर्तन कर देने वाली कोई ऐसी कथाएं हो, कोई घटनाएं हो, तो कृपया आप उसको पेन ड्राइव में दे दीजिए, हम उसको यहाँ पर सेव कर लेंगे और उसको हर इंटरवल पे अपन दिखाएंगे। और कोशिश ये कर रहे हैं कि कभी कभी बोझिल हो जाता मन बहुत कि किसी केस में बेल नहीं मिला तो वहाँ पे यहाँ पर आकर के बैठ जाइए बैठ जाइएगा आराम से चुस्की लेकर के प्रोग्राम देखिए। उस समय में आपके लिए पुराने और अच्छे मनोरंजक, फिर ऐसी स्थिति में 15-20 लोग हमेशा यहाँ तो उनके लिए हम पुराने अच्छे फिल्मी गीत भी रखे हुए हैं, वो अच्छे फिल्मी गीतों से भी आपको मनोरंजन करेंगे। जो उद्घाटन कीजिए, सेक्रेटरी जी को हम लोग बोलते हैं इसका उद्घाटन करें और अभी जो हमारा सॉल्फाहार के रूप में जो चाय तैयार हो उसको कृपया सर्व करें। ले आइए, अंदर बंद क्या हो तो ले आइए। गाना वाला डाल दो, गाना वाला तो सर गाने वाला सीडी को डालो, विश्राम सिस्टम स्टार्ट करा दे, स्टार्ट करा बता देता हूँ कि जब भी कभी कोई पक्षकार है, चाहे वो गवाह हो, कोई भी आता है गेट से एंटर करता है तो उसके मन में एक संशय रहता है, पहली बार आ रहा है या कंटिन्यू आ रहा है कि उसके केस का क्या स्टेटस होगा, कब मेरे केस गवाही में लगेगी, आज क्या होने वाला है। तो ये गेट में एंटर करते ही हमारे यहाँ पर एक पैरालीगल मॉनिटर बैठा रहता है, वो उसको अटेंड करें, उसका समझ देख करके पहले उनको ये बताएंगे कि आप पर्टिकुलर किस काम के लिए आए, आपको कहाँ जाना है। इसके बाद यहाँ से एलोकेट कर देंगे कि आपको इस कोर्ट में जाना है, उस कोर्ट में जाने जाना है, उसके अंदर निवास कर देंगे। हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन है, उस केस को जब खोलेंगे तो क्लिक करेंगे तो उनका ऑप्शन बताएगा, उसको प्रेजेंस बता देंगे कि एविडेंस गवाह यहाँ पर प्रेजेंस आएगा। ये ऑटोमेटिक हमारे कंसर्निंग कोर्ट में चला जाएगा और कोर्ट के नोटिस में ये आ जाएगा कि एक गवाह यहाँ पर अवेलेबल। तत्काल यहाँ पर SMS की फैसिलिटी रहेगी, उस अधिवक्ता को SMS भी हो जाएगा ये आपके गवाह आ गया, आपको हो जाएगा। ये तो माइक सिस्टम है हमारा, आइए सर ऑन करते हैं, आप करते हेलो। जैसे हमने इसको ऑन किया, हमारी मेरी आवाज़ पूरी आपके बाहर रूम तक जा रही है स्पीकर के थ्रू। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये कहना है कि पर्टिकुलर राज्य वर्सेस श्याम में अधिवक्ता श्री तिवारी जी की आवश्यकता है क्योंकि गवाह उपस्थित है, कोर्ट हॉल नंबर 2 या कोर्ट हॉल नंबर 3। इस माइक के थ्रू ये आपको इंडिकेट कर देगा आपके बार रूम में कि आपके केस में गवाह आ चुके हैं और उसी समय ये डिस्प्ले भी आपके यहाँ चलता रहेगा। तो डिस्प्ले में अगर कभी कभी हमारे क्या हम बात करें, हमारा ध्यान डिस्प्ले पे नहीं है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि नहीं कुछ मेरा नाम आया, थोड़ा देख लेता हूँ,
तो आपका नाम आते ही आप देखेंगे तो डिस्प्ले में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर केस आपके किसी भी कोर्ट के लिए कॉल कर लिए गए। तो ये हमने स्पीकर सिस्टम के साथ इसको जोड़ करके रखा हुआ है। भविष्य में इसको और इन्हांसमेंट कर रहे हैं तो PBX के थ्रू, तो PBX सेट यहाँ पर रहेगा। किसी भी कोर्ट से जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो PBX के थ्रू हम इनको लिखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ का नंबर है मान लीजिए 204 PBX नंबर 204 हमने जैसे डायल किया, इनके पास ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। अब हम इनको ये बोलेंगे कि यद्यपि इसमें डिस्प्ले में नहीं बता रहा है पर पर्टिकुलर किसी क्लर्क को या किसी रीडर को उस अधिवक्ता की जरूरत है तो चेक देने के लिए या कॉपिंग के लिए किसी के भी हो, तो यहाँ से फिर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिवक्ता पर अपना कॉपिंग सेक्शन में उपस्थित हो जाए तो उसकी कॉपी तैयार होगी। तो ये एक प्रकार की सेवा रहेगी जो डिस्प्ले में नहीं बताता है, वो अनाउंसमेंट के थ्रू आप तक कन्वे होगा। इसके बाद हर स्टेप पर आपको SMS हो, आपका ईमेल अगर हो तो ईमेल में आपको हर जानकारी मिल जाए। इसके लिए हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इनको जोड़ने का। तो ये जुडिशियल सर्विस का जो उद्देश्य है, पहला ये कि हर आने वाले व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि न्यायालय परिसर में मुझे कहाँ जाना है, कितने बजे मेरा केस लगेगा और क्या इसमें आज कुछ एडजॉर्नमेंट है। कभी कभी ये होगा कि मान लीजिए कि केस में एडजॉर्नमेंट लेना है, तो जैसे ही यहाँ पर आएंगे इनको सूचना मिल जाए रहेगी हमारे कोर्ट से कि इस केस में आज गवाही नहीं होनी है। तो यहाँ पर बता दें कि आप जाइए अपने अटेंडेंस करवाइए, गवाह खर्च लीजिए और जाइए। आपको यहाँ बैठ करके इंतजार करने की जरूरत है। और इसके ठीक बाद वाला जो रूम आप देखेंगे वो हम गवाहों के लिए बना रहे हैं कि कोई भी गवाह अगर आता है, अगर इंतजार करना चाहता है तो वो यहाँ पर हमारे गवाह कक्ष में बैठ कर आराम से इंतजार कर सकता है। जब उसकी पारी आएगी तो यहाँ से ये जाएंगे और उनको बता देंगे कि आपका कॉल आ चुका है। तो गवाहों की यहाँ भटकने की जरूरत है। थोड़ा आपको पास मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा आपको। इसकी विशेषता ये है कि आज के बाद पीछे जो भी आपके इसके मतलब ऑनलाइन है, आप जो भी यहाँ पर सबमिट करेंगे सबसे पहले हम उस सिस्टम में आपको रजिस्टर करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ आपका एप्लीकेशन, आपका SMS आएगा कि आपका जो कि कॉपिंग एप्लीकेशन हमने रिसीव कर लिया। फिर उसमें दो बातें आती हैं। पहला ये कि या तो पेंडिंग केस होगा या डिस्पोजल केस होगा। तो पेंडिंग केस अगर ये है तो पेंडिंग केस में अगर आप कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो हमको या तो उसकी फोटो कॉपी करके देनी पड़ेगी आपको या स्कैन करके देना पड़ेगा। तो हमारा अभी सिस्टम जो ऐसा काम कर रहा है कि अभी हम कुछ दिनों तक उसकी फोटो कॉपी कराएंगे। इसके बाद हर डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग स्टार्ट होगा। जैसे किसी केस में सिविल सूट आपने फाइल दिया तो वहीं से वाद पत्र स्कैन हो जाएगा, जवाब दवा स्कैन हो जाएगा, इशूज स्कैन हो जाएगा। इसका डॉक्यूमेंट जैसे जैसे एग्जिबिट होते जाएंगे वो स्कैन होते चले जाएंगे। तो आपकी एक पूरी डिजिटल फाइल बनकर तैयार होगी। आपको अगर आज जजमेंट के लिए मैंने केस फिक्स किया, आज आपको आर्गूमेंट के लिए अगर पूरी फाइल की जरूरत है तो एक क्लिक पर आप पूरे फाइल को रिसीव कर सकते हैं। और इससे यह होगा कि डे टू डे वाले जो एग्जिबिट हो रहे हैं स्कैन हो जाने से, कि इस केस में ही नहीं किसी भी केस में अगर किसी भी व्यक्ति को जरूरत है तो बार बार रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करें, रजिस्ट्रेशन होगा, आपका एलोकेशन होगा, कितना कोर्ट फीस लगना वो बताया जाएगा और सब कुछ फुलफिल हो गया तो आप 2 मिनट बैठिए यहाँ पर, तब तक कॉपी वहाँ बन करके तैयार हो जाएगा। तो हम सेम डे अधिक से अधिक 10 से 5 मिनट के अंदर आपको वो कॉपी प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हमारा जो कि आज का जो कि जो आकर्षण का केंद्र था ये प्रतिलिपि विभाग। और इस प्रतिलिपि विभाग के जो अनुभाग अधिकारी हैं इन्हीं को पूरा संभालना है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अनुमति है तो इन्हीं से उद्घाटन करवा लेंगे। आइए आप एक ओपन करके थोड़ा सा दिखा दीजिए, देखें कि आपको फायदा क्या होगा कि आप जो लाइन में खड़े रहते हैं कोई भी आपका प्राइस गलत है ऊपर से कोई भी आएगा वो यहाँ पर हमारे एक पंचिंग पिन भरेगा, पंचिंग पिन में डाल के चला जाएगा और जैसा मैं रिसीव करेंगे आपको SMS हो जाएगा, नंबर ऐड अगर उसमें कुछ कोर्ट फीस कम है मान लीजिए कि 5 पन्ना ज़्यादा लग रहा है तो वो यहीं से आपको SMS कर देगा कि 10 रुपये की रिक्वायरमेंट होगा। जैसा आप 10 रुपये देंगे आपको काफी क्या तो ये आपको जो लाइन में देखता था एडवोकेट खिड़की में कई घंटे में देखा उनको खड़े लाइन वो वहाँ पर मैनुअल की काम फर्स्ट नहीं करेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक काउंटर आपको डिलीवर करेगा, डिलीवर वाला जो काउंटर है जैसे ही आपको तैयार हो गया रेडी SMS आएगा कि आपकी रेडी हो गई आकर ले जाएगा। तो आप जैसे दिखाएंगे यहाँ पर तो इसको पूरे मैसेज
आपको मिल गया सर, तो वो तत्काल आपके नंबर से क्लिक करेंगे तो वो सिस्टम आपको ओपन कर देगा। और सिस्टम जैसे ओपन करेगा आप रेडी है, क्लिक मारेंगे उसको डिलीवर, तो हमारे सिस्टम में प्रोग्रामिंग क्या है उसमें डिलीवर्ड ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। और जैसे वो क्लिक करेंगे तो उसके पीछे जो लास्ट वाला जो बनना है आपका वो डेट के साथ और समय के साथ निकलेगा और आपको तत्काल यहाँ से आपको डिलीवर कर देगा। और जैसा सपोज मान लीजिए कि आपने अथराइज किसी का रखा हुआ है, तो आपके जो प्रेसिडेंट फॉर्मेट एग्जाम बनाया उसमें अथराइजेशन रहेगा। सपोज मान लीजिए आपने किसी मुंशी को कर दिया या किसी भी पक्षकार को कर दिया, तो मैं अथराइज करता हूँ कॉपी ले जाए, तो उसमें जो नाम रहेगा हम अपने उस एप्लीकेशन में उसका सिर्फ साइन लेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे। आपको भी आने की जरूरत नहीं। जब कभी होता ना कि भाई आप व्यस्त हैं, आप अथराइज हैं आप पक्षकार की ओर से, लेकिन प्रतिलिपि लेने के लिए वो पक्षकार को आता नहीं है, आप किसी को भी अथराइज कर दिए, किसी दूसरे अधिवक्ता को भी कर सकते हैं या आप किसी भी आप मुंशी को अपने कर सकते हैं, तो अपने आएगा यहाँ से कॉपी ले खत्म कर दिया। ये जैसे अपन के देखिए सिर्फ ये स्टार्ट हो गया हमारा। कोई भी केस नंबर आप डाल दें, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अपने अपने एप्लीकेशन डाल दिया, रजिस्ट्रेशन आपने यहाँ ठीक है। कंप्लेंट फाइल करनी है तो पहले आप खोजेंगे कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन मेमो के अनुसार कहाँ जाना है, तो पहले कोर्ट खोजेंगे। कोर्ट खोजेंगे आपको बाबू बोलेगा कि नहीं नहीं ये हमारे यहाँ नहीं, इसमें देखिए आपने लिखा कि परिवार छोड़ करके, फिर पूछेंगे आप कहाँ, बोले आप देख लो कि आप जाना आपका क्या कहना, तो वो जो झिकझक होता है फुटबॉल की तरह वो बंद हो जाएगा। आप एक काउंटर में आइए, यहाँ पर कोई भी केस हो आपका, किसी भी टाइप का केस हो, यहाँ पर आके काउंटर में फाइल कीजिए। फाइल करते ही आपको एक फाइलिंग नंबर जनरेट करके तत्काल दे देंगे। फाइलिंग नंबर से आप एश्योर हो गए कि कोर्ट में आपका केस आ गया, तो वो केस बगैर डिस्पोज हुए तो मिस तो हो ही नहीं सकता। और उसका हर स्टेप पर आपको एसएमएस के थ्रू स्टेटस मालूम होता रहेगा। जैसे यहाँ पर फाइलिंग होगी, फाइलिंग नंबर भी आपको मोबाइल में आपके चला जाएगा कि मेरे फाइल हो गया, स्टेट पर हो गया। अब यहाँ पे एलोकेशन होगा, एलोकेशन मान लीजिए कि वो केस जो की है होता साहब के यहाँ चला गया, तो एलोकेशन यहाँ पे होते बता देंगे कि वो होता साहब के जाएगा। एलोकेशन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन मेमो मेरा यहाँ पर रहेगा और हमारे रजिस्ट्रार है वो एलोकेट करेंगे, आपको बता देंगे। यहाँ से एलोकेट हो गए, आप चले गए होता साहब के यहाँ। होता साहब के आप जब यहाँ से आप जाएंगे आपको कम से कम 10-15 मिनट का समय लगेगा और इस 10-15 मिनट के समय में हम आपकी फाइल को वहाँ पर भिजवा देंगे। अभी क्या होता था कि आप पहले कोर्ट में देते थे, कोर्ट से पहले साइन होता था और इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है और फिर रजिस्टर होकर के जाता था, फिर आपकी कार्रवाई होती थी। तब तक एक पक्षकार सुबह से शाम तक बैठे बैठे पस्त हो जाता था। कुछ अधिवक्ताओं ने मुझसे निवेदन किया था कि सर ये सिस्टम थोड़ा ठीक है, मेरा पक्षकार 5 बज गया अभी तक उसका चालान नहीं आया, तो मुझे भी ये थोड़ा सा लगा नागवार गुजरा कि उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना अपना साइन मारना चले जाना है, लेकिन उसके लिए उसको शाम तक बैठना पड़ता। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे ही यहाँ पर से केस फाइल हुआ 10 मिनट में एलोकेशन हो जाएगा और एलोकेशन CIS के माध्यम से होगा, भी आपको हम दिखाएंगे कैसे होता है, और तत्काल आपको कोर्ट अलर्ट हो जाएगा। आप उस कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में जो भी आपको कभी पूर्ति करनी हो वहाँ पर कीजिए, जो भी आर्गूमेंट करना वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर करेगी रजिस्ट्रेशन का, वहीं पर उनका कलर उसको रजिस्टर कर देगा। रजिस्ट्रेशन बिल में कुछ नहीं करना, CIS को खोल करके सिर्फ एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन का, और जैसे सर रजिस्ट्रेशन के बटन को क्लिक किया ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला एक नंबर रहेगा जो कंटिन्यूअस नंबर देगा, इसलिए नंबर में भी प्रॉब्लम नहीं, हमको कभी मिसमैच नहीं होगा। और कभी भी आप उस केस नंबर को अगर खोल करके देखना चाहेंगे, चाहे कियोस्क मशीन में, चाहे डिजिटल सर्विस सेंटर के माध्यम से या अपने मोबाइल ऐप से, आप केस नंबर ही डालते हैं, उसका स्टेटस बता देगा कि कहाँ पर है, किसके लिए लगा, उसमें कितने ऑर्डर हो गए, ऑर्डर भी आप उसमें से निकाल करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये फायदा है हमारे यहाँ क्योंकि और सेंट्रल फाइलिंग सेक्शन का। और एक चीज़ और है कि जैसे आपका कोई बेल एप्लीकेशन है, हर बेल एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्योंकि उसके विरुद्ध आपको 3 जो कि अपने 49 के अंदर हम लोग जाते हैं कि चलो नहीं 339 का अंदर 439 का अंदर। अब सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पर अपने फाइल कर दिया कि हमारा जो कि बेल एप्लीकेशन 437 जो रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमको वहाँ पर मालूम नहीं चलता सेशन जज को कि क्या उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पर फाइलिंग होने से ये होगा कि हम उसको वहीं पर खोल करके ऑनलाइन देख सकते हैं। तो 437 का जो एप्लीकेशन है आपका, वो यहाँ पर फाइल हो जाने से फायदा ये होगा उसका एलोकेशन आपको मिलता रहेगा, और जब भी कभी आप उसको खोल के देखना चाहेंगे तो आपको स्टेटस में बता देगा रिजेक्ट हो गया। तो ये आपको एक फायदेमंद चीज़ है, और आपका कोई बेल एप्लीकेशन कभी मिसप्लेस नहीं होगा, डिले नहीं होगा, क्योंकि इसमें जैसे ही आप दायर करेंगे उसका समय और दिनांक दोनों जनरेट हो जाता है।
तो मैं मैडम से निवेदन करूंगा, सेक्शन 3 जो हमारा रजिस्ट्रार है, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये यही आप संभालेंगे इनको। एक मिनट में आपका जो भी है वो रजिस्ट्रेशन करके रिसिप्ट दे फाइलिंग करना। अभी वो करके जाएंगे, जैसा आपको फाइलिंग मिला यहाँ पर से आप आराम से जब तक यहाँ डाल दें, जब लेंगे कोर्ट तक, तब तक ये फाइल जो है वहाँ कोर्ट तक पहुँचेगी। तो दूसरी प्रति देते हैं, वाद पत्र की दूसरी कापी देते हैं, तो दूसरी कापी को रख लेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, और ओरिजिनल फाइल में आपको तो फाइल से मतलब नहीं है, सुनवाई चला इधर जब तक रजिस्ट्रेशन हो जब तक आप आर्गुमेंट करते रहिए, एक साथ दोनों काम चलेगा। पहले यहाँ पर जाम हो गया था कि रजिस्ट्रेशन जब तक कोई पर्टिकुलर नहीं होगा आपकी फाइल जा नहीं सकती यहाँ से, तब तक आप भी थोड़े पस्त हो जाते हैं। पक्षकार भी के साथ सवेरे से बैठा हूँ 4 बजे तक फाइल जाएंगे, पक्षकार को भी ये लगेगा तत्काल कोर्ट में चली गई फाइल, अब फिर कोर्ट जब कॉल करे उसको एक सेटिस्फेक्शन होता है कोर्ट में पहुंच गया। तो इसके वजह से, और ये मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ का ये पहला जिला है जिससे बच्चा समझा, और आप सभी कर्मचारियों को मैं विशेष करके आज आभार व्यक्त करूंगा इस नए वर्ष में, और सारे न्यायाधीश गणों का कि जो इस सिस्टम को एक्सेप्ट किए। ये सिस्टम सब कुछ बना हुआ है इसमें, CIS में हमको हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे हम उस पर काम कर रहे थे, पर हमने 1-2 दिन की ट्रेनिंग में सबको तैयार कर लिया है। और इससे फायदा ये होगा आपसे कि डुप्लीकेसी बात आपने यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कर दिया वो कॉपिंग सेक्शन में भी ऑटोमेटिक इनबिल्ट आ जाएगा, रिकॉर्ड में भी इनबिल्ट चला जाएगा, मालखाना में भी चला जाएगा, कोई भी आप जजमेंट ऑर्डर करना चाहेंगे वो भी ऑटोमेटिक आप इनबिल्ट आ जाएगा। एक बार का पंजीयन हर बार का फायदा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई परिवार फाइल किया तो अपंजीकृत है, कोई पता ही नहीं उसका माई बाप कोई नहीं, यहाँ पर फाइलिंग हो जाने से ना आपको मालूम चलेगा आपकी स्टेटस का। टाइम पार हो गया, हो गया हाँ, अब किसी प्रकार की फाइल नहीं। आवाज तो ठीक है ना, इतनी आवाज पे आप ठीक है। ये 2 जगह स्पीकर है, एक स्पीकर आपके ठीक पीछे साइड भी है ताकि वो उधर के लोगों को भी कवर कर लें, और ये मैडम लोगों के लिए विशेष करके था आपके लिए कि आप लोगों की आवाज इधर से अंदर चले जाए, और आपके लिए तो ये है ये समारोह है। आप सभी को विदित होगा कि 2018 हमारे लिए बड़ा ही शुभ संकेत लेकर के आया था। जब मैंने आपसे पहली बार मुलाकात की तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ फील्ड है जहाँ कुछ काम होने चाहिए, और आप लोगों के सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि मैंने बहुत 60 नोटिस में उस फील्ड को फिलअप किया। उसमें एक ये था कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि एडवोकेट का कोर्ट से सीधा संबंध होता है, लेकिन ये बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाए तो ये संबंध कुछ टूटना सा लगता है, और ये जो टूटने वाला जो प्रक्रिया है इसको हम कैसे और अच्छी कड़ी से जोड़ सकते हैं, इसके लिए हमने सिस्टम का इस जो LCD के द्वारा जो हमारा CIS सिस्टम है इसकी सहयोग लिया। ये जो LCD आपको दिख रहा है, इस LCD में छत्तीसगढ़ का ये पहला कोड है जो एक साथ सारे कोर्ट के कॉल करने वाले प्रकरणों को एक साथ डिस्प्ले करेगा। अभी ये होता है कि एक कोर्ट का सिर्फ डिस्प्ले दिखता है, वो दूसरे कोर्ट का नहीं दिखता है। इसकी प्रोग्रामिंग हमने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से की है कि जितने भी कोर्ट में जो भी केस चलेगा, जब भी कभी कॉल होगा, वो कॉल के लिए जैसे लॉगिन किया हमने तो सबसे टॉप पर वो दिखने लगेगा। फिर सेकंड जैसे निगोनकर साहब ने लॉगिन किया, निगोनकर साहब का केस वो केस दिखने लगेगा। जो जो कोर्ट जैसा जैसा लॉगिन करते जाएंगे वो केस हमारे कॉल में आता जाएगा, और वो स्क्रॉल होकर घूमते हुए 1-1 मिनट के बाद फिर से रिफ्रेश होगा। 1-1 मिनट इसलिए कि 1 मिनट बाद हो सकता है नया केस फिर से आ जाए और पुराना केस वहां से डिलीट कर दें, क्योंकि हियरिंग हो जाएगी उसकी। तो चूंकि हमारा स्क्रीन इतना ही है जिसमें हम 8 से 10 से ज्यादा केस दिखा नहीं सकते, इसलिए हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे वाली जो केस जब तक ऊपर घूम करके पहुंचेगी तब तक 1 मिनट का समय लगभग हो जाएगा। तो जब वो दोबारा राउंड में आएगा तो हो सकता है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाए या नया केस बन के आ जाए या फिर से कंटिन्यू करे रनिंग। तो जब ये रनिंग ऐसा करेगी तो इसको 2 तरीके से हमने डिस्प्ले करवाया है, और ये जो डिस्प्ले दिख रहा है पहले हम इसका उद्घाटन कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि रिबन काट के कृपया इसका उद्घाटन करें। सभी कोर्ट का, मेरे कोर्ट का भी दिख रहा है, दास मैडम का भी दिख रहा है, होता साहब का भी दिख रहा है, आप कतार में हैं।
जैसे हम उसको क्लिक करेंगे तो आपका कॉल हो जाएगा। अभी हम लोग सब यहाँ पर हैं तो कॉल कौन करेगा? इसलिए अभी हम सब कतार में हैं। तो ये जो हम लोग क्यू में हैं, ये बता रहा है कि आप कितने केस लगे हुए हैं, जो सीनियरिटी वाइज एक के बाद एक आते जा रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए कि बेल एप्लीकेशन को मैंने कतार से हटा करके लिंक कर दिया कॉल में, तो वो सबसे टॉप पर आ जाएगा आपका कॉल वाले में। तो जैसे कॉल में वो आया तो इस कॉल जैसे ये हो रहा है, अभी हम इसको और छोटा कर देंगे आपका, ये ऊपर चला जाएगा। इसमें पूरा सिर्फ आपको प्रकरण का नाम ही दिखेगा। अभी हम डिजाइन करने के लिए बताएं कि आपको समझ में आए कि जज का नाम क्या है, केस नंबर क्या है, पार्टी नेम क्या है, एडवोकेट नाम का स्टेटस क्या है। फिर जैसे एक्यूटेंट हो जाएंगे आप इसके कि फर्स्ट में हमको मालूम है जज साहब का नाम आता है या पर अधिवक्ता के नाम आता है, तो हम उसको स्क्रीन को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमको एक साथ जैसे इसमें 4 केस दिख रहे हैं, हमको कम से कम 8 केस दिखने लगेंगे। और इसकी स्क्रॉल को हम लोग थोड़ा और स्लो कर देंगे देख करके। अभी चूंकि कतार में इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है। फिर जैसे स्क्रॉल होगा तो आप यहाँ से देख लीजिए। सपोज मान लीजिए किन्हीं कारणों से आपने इसको नहीं देख पाया और मुझे लगा कि मेरा स्क्रॉल पूरा घूम गया वहां पर, तो हमारे यहाँ का रीडर या हमारे यहाँ का जो क्लर्क है वो क्लिक कर देगा कि इसको कॉल कीजिए। जब कॉल करेंगे तो हमारे जो जुडिशियल सर्विस सेंटर में बैठे हुए पैरालीगल वॉलंटियर है वो उस केस को कॉल करेंगे। जैसे हमने क्लिक कर दिया पाक्सो केस का, तो केस नंबर बोलेंगे पाक्सो 34/2018 राज्य विरुद्ध कृष्णा और अधिवक्ता श्री मधुसूदन रथ और जो भी गवाह का स्टेटस होगा, गवाह उपस्थित होगा। तो इससे ये होगा कि आपको अटेंशन से ये हो जाएगा कि किन्हीं कारणों से अगर आपने इधर थोड़ी देर के लिए आपने ध्यान हटाया तो आपको साउंड के थ्रू भी जो कि अटेंशन दिला देंगे। तो ये हमने इसलिए इसको विजुअल भी रखा है और ऑडियो में भी जोड़ करके रखा हुआ है। और ये सब इसीलिए हम कर रहे हैं कि आपका समय बचे। आपका समय बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका समय नहीं बचेगा तो हम कोर्ट के काम को उतना जल्दी वाइंड अप नहीं कर पाएंगे। फिर जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन, आपको हर कोर्ट में स्क्रीन मिलेगा, ताकि हो सकता है आप कोर्ट में बैठे हुए हों और उसी समय जो कि इस प्रकार से दूसरे कोर्ट का पुकार आ गया, तो या तो हम न्यायालय खुद बोल देंगे कि आप जाइए, होता साहब क्या जाइए, मैं थोड़ी देर में आपका देख लूंगा क्योंकि मुझे टाइम है। या तो आप खुद बोल सकते हैं कि सर वो होता साहब क्या मेरा लग रहा है अर्जेंट, 2 मिनट लगेगा मैं आ जाऊँ क्या। तो हमको क्या लगेगा कि आपका एपीयरेंस हो गया कि आप लौट के भी आएंगे, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। हम उसको कतार में से या क्यू में से हटा देंगे कॉल, क्योंकि आप आ चुके हैं। इस प्रकार नया केस उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो हमने कोशिश ये की कि लास्ट 3 बॉल में 3 छक्के लगाने थे, तो तीनों छक्के लग गए। आज हमारा जो है वॉशरूम जो है लगभग मैं समझता हूं कि 80% क्लीन हो गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। और मैंने आपके अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा किया था कि 5 लाख का हमने जो किया रिनोवेशन वर्क का एक एस्टीमेट हाई कोर्ट भेज चुके हैं। हाई कोर्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और चला के आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे ही अपने को एक्सेप्टेंस मिलता है, आप देखेंगे कि आपका वो जो वॉशरूम है वो किसी भी मॉल के एक वॉशरूम से ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। और उसकी फिर मेंटेनेंस और जो भी आपको उसके फर्दर रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उसको आप लोग अपने लेवल पर कर लीजिएगा। हम एक आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, उस स्ट्रक्चर को जो कि आप और एनहांस कीजिएगा। तो आज हमारा जो सफाई का 3 दिवसीय कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ। हमने अपने उन आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों को बुलाया है जो सम्मानित भी होंगे। पूरी मेहनत से उन्होंने किया। मैंने देखा, अगर आपको एक बार लगे कभी तो जरूर जाइएगा कि जो शौचालय की स्थिति थी, जो हमारे टॉयलेट की स्थिति थी, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जाम था, चौक था। सीजन साहब का मैं आभार व्यक्त करूंगा, यहाँ पर सीजन साहब वगैरह है, तो इन्होंने अपना जो ताकत होता है जो हनुमान जी के अंदर छुपी होती है उसको जागृत किया। और इन्होंने पूरा नगर निगम के जितनी भी इनकी एजेंसी थी उसको बुलाया यहाँ पर। और फायर ब्रिगेड के लिए भी जो इनको, क्योंकि पानी का प्रेशर जरूरत पड़ती है इसमें, फायर ब्रिगेड की मशीन को भी इन्होंने बुलाया। दोनों में कोऑर्डिनेशन किया और सवेरे 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक उन लोगों ने अथक प्रयास किया और जितने भी चैम्बर जाम थे सबको उन्होंने ओपन कर दिया। तो जिस प्रकार से चैम्बर सब ओपन हो चुके हैं, नए साल में हम सभी के दिल भी खुल जाने चाहिए और एक दूसरे के लिए हम शुभकामनाएं देंगे यहाँ पर।
कि हम मिल करके काम करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। आप सभी ने जो मेरे इस पूरे कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्शाई, विशेष करके अध्यक्ष और सारे अधिवक्तागण और मेरे न्यायाधीश बंधु, मैं सब आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा। पैरालीगल वॉलंटियर हमारे जितने कोर्ट मैनेजर, इन सबों ने पूरी मेहनत से दिन रात करके इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। कोर्ट मैनेजर हमारे सुबह से लेकर के रात तक पूरी जमी रही पूरे सिस्टम को जमाने के लिए। सीएम साहब रात के 8 बजे तक यहाँ रुके रहे, और आपके सफाई कर्मचारी भी हमारे यहाँ पूरा सफाई करते रहे, हम पूरे रात भर उसको व्हाइट वॉशिंग कराते रहे। तो ये सारा सिस्टम हमने कम शॉर्ट नोटिस में करने की कोशिश की, इसलिए थोड़ी सी कमी आपको कहीं कहीं नजर आएगी, पर यकीन मानिए कि जैसे सब वक्त गुजरता जाएगा और 10 दिन का हमें समय दीजिए, 10 दिन के बाद आपको पूरा सिस्टम वेल एक्यूप्ड आपको मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।